4 जून के बाद से भारतीय जनता पार्टी दोस्तों कुछ कर रही हो या ना कर रही हो, एक काम है जो लगातार किया जा रहा है और वो है चुनाव में मिली हार की समीक्षा। हम हार कैसे गए, सीटें कैसे कम हो गई, इस पर लगातार मंथन चल रहा है। जिलों में मंथन हो चुका है, मंडलों में मंथन हो चुका, लखनऊ में हो चुका, दिल्ली में हो चुका, जहां देखिए मंथन पर मंथन हो गया। हारे क्यों, सीटें क्यों कम हुई, वोट परसेंटेज क्यों घट गया, इसकी वजह जानने की कोशिश पिछले 1.5 महीने से हो रही है। और अब बिल्कुल एक ताजा रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को सौंपी है, अमित शाह को सौंपी है। उस रिपोर्ट में सीधी सी बात है कि योगी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो सांसद जो चुनाव हारे, उनके बीच तकरार थी, उनके बीच संवाद नहीं था। यह एक बड़ी वजह है। तमाम सीटों पर यह कहा जा रहा है कि विधायकों ने लोकसभा का चुनाव हरवा दिया और उन विधायकों के टिकट पर भी अब संकट है। कहा यह भी जा रहा है कि जिन सीटों पर तमाम मंत्री प्रभारी थे, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब भारतीय जनता पार्टी दोस्तों असल में यह जानना चाहती है कि प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में, कौशांबी में, सुल्तानपुर में, अमेठी में, जौनपुर में, घोसी में, इन तमाम सीटों पर हम चुनाव कैसे हार गए। आखिर चुनाव हारने की वजह क्या है। हम धनंजय सिंह को अपने साथ मैनेज करके लाए, लेकिन हम जौनपुर मछली शहर हार गए। राजा भैया को मनाने की कोशिशें करते रह गए, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज हार गए। सुल्तानपुर में मेनका गांधी चुनाव हार गई। आखिर यह सब कैसे हुआ। अमेठी में चुनाव हार गए, रायबरेली में चुनाव हार गए, कैसे हार गए। इतने विधायकों को तोड़ा, विपक्ष के विधायकों को मैनेज किया, सब कुछ किया, रैलियों पर रैलियां हुई, फिर क्यों चुनाव हार गए। तो वजह निकल करके आई कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई कहीं हो नहीं रही। चौकी इंचार्ज विधायक की बात नहीं सुन रहे, मंत्रियों के फोन का असर नहीं हो रहा, कार्यकर्ताओं का सम्मान सुरक्षित नहीं है। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का, उनके वोटर्स का वोट कट गया, वो वोट नहीं डाल पाए। और ये लगभग हर बूथ का हाल है। संगठन और सरकार में कोई संवाद नहीं है, विधायक और सांसद में आपस में बनती नहीं है। क्षत्रिय समाज इतना नाराज हो गया कि उसका असर चुनाव में देखने को मिल गया। यानी दोस्तों तमाम वो वजह जो अब तक गलियारों में गूंजा करती थी, वो सब एक रिपोर्ट की शक्ल में नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई हैं। और यह भी बता दिया गया है कि देखिए परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, बड़े बदलावों की जरूरत है, लेकिन हाथ कुछ इस कदर बंधे हैं कि दिल्ली दरबार अब उत्तर प्रदेश में हाथ डालने की कोशिश नहीं कर पा रहा। हार की इतनी रिपोर्ट तैयार हो गई है, इतनी रिपोर्ट तैयार हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो गई है कि आखिर वो करे क्या। एक रिपोर्ट में यह भी लिखा कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग और सूचना विभाग के खिलाफ बहुत शिकायतें हैं, लोगों में बहुत नाराजगी है, पुलिस निरंकुश थी, पुलिस ने मनमानी की, लाल फीताशाही जो है, जो अफसर हैं वो बिल्कुल बेलगाम है, किसी की नहीं सुनते, कार्यकर्ताओं के छोटे से छोटे काम नहीं हो रहे। ये तमाम वजह बनी जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन अब इसमें एक लड़ाई और जुड़ गई है दोस्तों। वो लड़ाई ये है कि इस हार का ठीकरा किसके सर पर फूटेगा। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अपने विधायकों के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद चुनाव हार गए, चाहे वो मोहनलालगंज में कौशल किशोर हो, चाहे सहारनपुर में राघव लखनपाल शर्मा, सबका यह कहना है कि स्थानीय स्तर पर भीतरघात बहुत ज्यादा हुआ और भीतरघात इतना हो गया जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए। यानी 1.5 महीने हो गए और भारतीय जनता पार्टी अभी तक यह नहीं तय कर पा रही कि आखिर चुनाव में मिली हार पर कार्रवाई किस पर हो, यह जिम्मेदारी किसकी थी। वो भारतीय जनता पार्टी जो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक संवाद होने की बातें करती है, जो बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रमुख, पन्ना प्रमुख, न जाने कितने प्रमुख बनाकर चुनाव लड़ती है, वो भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी तो आज उसको कोई एक ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा, कोई एक ऐसा नेता नहीं मिल रहा जिस पर वो हार का ठीकरा फोड़ दे और हार का ठीकरा फोड़कर यह तय हो जाए कि इनकी गलती थी, इनकी वजह से हम चुनाव हार गए। अब दोस्तों ये मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1.5 महीने में चिट्ठियों का, बयानों का सिलसिला सा चल पड़ा है, जिसको देखिए वो सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के खिलाफ बयान देने में जुट गया है,
वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दरअसल दोस्तों जो ये रार चल रही है ना, जो ये लड़ाई चल रही है, ये बहुत जल्दी थम जाएगी, ऐसा फिलहाल उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव हारी, किस वजह से चुनाव हारी, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कोई और भी कारण है? वो कारण कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।